राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित थी एक प्राचीन हवेली, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से लौटकर आने वाला कभी भी सामान्य नहीं रह पाता था। एक बार गांव में एक नई जोड़ी, रोहन और साक्षी, आई। रोहन एक पुरातत्वविद था और साक्षी एक फोटोग्राफर। उन्हें उस हवेली की कहानी सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो हवेली के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें चेतावनी दी, इस हवेली में मत जाओ, यहाँ मौत का साया है। लेकिन रोहन और साक्षी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही रोहन और साक्षी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर कदम के साथ उनकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक साक्षी ने एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा बेटा खो गया, उसे ढूंढना मेरी अंतिम इच्छा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना झूला लटका हुआ था। झूले पर खून के धब्बे थे और हवा में झूले की आवाज गूंज रही थी। साक्षी ने झूले की तस्वीर खींची, तभी अचानक झूला रुक गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। दोनों को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। रोहन और साक्षी हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा हॉल था जहां बहुत सारे पुराने सामान बिखरे पड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा आईना था जिसमें सिर्फ साक्षी की परछाई दिखाई दे रही थी, जबकि रोहन आईने के सामने ही खड़ा था। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। हवेली के अंदर एक तहखाना भी था। रोहन और साक्षी ने साहस करके तहखाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तहखाने के अंत में एक पुराना बक्सा पड़ा था। रोहन ने बक्से को खोला तो उसमें से एक छोटी सी डायरी निकली, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे की आत्मा यहाँ कैद है, उसे मुक्त करो। तहखाने से बाहर आते ही रोहन और साक्षी ने महसूस किया कि हवेली के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अचानक उन्हें हवेली के मुख्य हॉल में एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह महिला वही थी जो तस्वीर में दिख रही थी। उसने रोहन और साक्षी को इशारा किया कि वे एक विशेष कमरे में जाएं। महिला के इशारे का पालन करते हुए रोहन और साक्षी एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे। वहां की किताबें बहुत ही रहस्यमयी थीं। एक किताब में लिखा था, जिसने भी इस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश की, उसे मौत में गले लगाया। यह पढ़कर रोहन और साक्षी दोनों ही डर गए। पुस्तकालय से बाहर निकलते ही उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। वे दोनों एक गुप्त कमरे में पहुंच गए, जहां बहुत सारे शव पड़े थे। इन शवों में उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने हवेली का रहस्य जानने की कोशिश की थी। रोहन और साक्षी का नाम भी वहां लिखा हुआ था। रोहन और साक्षी अब बुरी तरह फंस चुके थे। अचानक साक्षी को एक छिपी हुई सुरंग दिखाई दी। उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक बच्चा दिखाई दिया जो रो रहा था। वह बच्चा वही था जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। बच्चे ने रोहन और साक्षी से कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। बच्चे की बात सुनकर रोहन और साक्षी ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था जो बाहर की दुनिया में खुलता था। दरवाजे के पास एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जिसे देखकर रोहन ने कहा, दरवाजे यह चिन्ह इस हवेली का अंतिम रहस्य खोल सकता है। रोहन ने चिन्ह को ध्यान से देखा और उसे समझने की कोशिश की। आखिरकार उसने उस चिन्ह को हल कर दिया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली अचानक ध्वस्त हो गई और एक भयंकर चीख सुनाई दी। बच्चे ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई है, और वह अदृश्य हो गया। रोहन और साक्षी ने उस रहस्य को सुलझा लिया, लेकिन वह अनुभव उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव बन गया। गांव वालों ने उन्हें हीरो की तरह सम्मानित किया, लेकिन हवेली का रहस्य हमेशा एक डरावनी कहानी के रूप में जीवित रहा। उस दिन के बाद कोई भी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।